Hello students, today we'll solve the exam paper of Corporate and Financial Accounting BCom Part First Examination 2018 जिसमें यूनिट फर्स्ट का फर्स्ट प्रैक्टिकल क्वेश्चन है दैट इज कविता केमिकल्स लिमिटेड हैज एन इशूड कैपिटल ऑफ 1308% प्रेफरेंस शेयर्स ऑफ ₹100 each and 9000 equity shares of ₹50 each. The preference shares are redeemable at a premium of 7.5% on April 1, 2017. The company's balance sheet as on March 31st, 2017 was as follows. बैलेंस शीट आपको गिवन है, एडिशनल इंफॉर्मेशन है दैट इज टू सेल ऑल द इन्वेस्टमेंट फॉर ₹32,000 and second is to finance part of the redemption from company's fund subject to leaving a balance of ₹24,000 in the P&L account. Third is to issue sufficient number of equity shares of ₹50 each at a premium of ₹13 per share to raise the balance of funds required. The issue of equity share was fully subscribed and preference shares were redeemed on due date. Pass general necessary entries to record the above transactions and prepare the balance sheet as on completion of redemption. This is the journal of कविता केमिकल्स लिमिटेड. फर्स्ट एंट्री होगी हमारी प्रेफरेंस शेयर रिडम्पशन ड्यू करने की. लुक स्टूडेंट्स, रिडम्पशन जो हो रहा है वो प्रीमियम पे हो रहा है और 7.5% से. तो वर्थ ऑफ प्रेफरेंस शेयर कितनी है हमारी 1300. तो नंबर ऑफ शेयर्स है मल्टीप्लाई बाय 100 तो 130000 1,30,000 के हमारे टोटल प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट है. उसका 7.5% प्रीमियम हो जाएगा. तो आप इसका 7.5% कैलकुलेट करेंगे तो डैट इज योर प्रीमियम 9750. एंट्री होगी हमारी 1 अप्रैल 2017 को 8% प्रेफरेंस शेयर कैपिटल अकाउंट डेबिट प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर अकाउंट डेबिट टू 8% प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स. इसमें तो आपका प्रेफरेंस शेयर का अमाउंट आ गया और ये प्रीमियम की राशि आ गई, इसका 7.5% और इधर ये टोटल अमाउंट आ गया. नेक्स्ट एंट्री होगी एडिशनल इन्फॉर्मेशन से कि इन्वेस्टमेंट सेल किए गए हैं. तो इन्वेस्टमेंट हमारे बैलेंस शीट में गिवन है 37,000 के. फाइन, तो टोटल इन्वेस्टमेंट का अमाउंट आपने लिख दिया 37,000 और एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि इन्वेस्टमेंट के सेल होने से हमें मिले हैं 32,000. तो फर्स्ट तो एंट्री आप देखिए, बैंक अकाउंट डेबिट स्टेटमेंट ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट. तो बैंक अकाउंट में तो जितना आपको मिला है 32,000 टोटल अमाउंट ये हो गया और बैलेंस जो लॉस हुआ है वो आपने P&Ls में ट्रांसफ़र कर दिया. नेक्स्ट एंट्री है हमारी इक्विटी शेयर इशू करने की. तो इक्विटी शेयर इशू हम कितने करें कि जिससे कि हमारा रिडम्पशन हो जाए, तो उसके लिए हम एक कैलकुलेशन कर रहे हैं. दिस इज द कैलकुलेशन ऑफ नंबर ऑफ इक्विटी शेयर इशूड. फेस वैल्यू कितनी है प्रेफरेंस शेयर की, डैट इज 1,30,000. फाइन, अब उसमें से आपको जो भी सरप्लस है वो ट्रांसफ़र करना है. सरप्लस अपना 96,000 आपको बैलेंस शीट में गिवन है. फाइन, अब उसमें से आपको क्या क्या लेस करना है, 5,000 जो अभी आपने लॉस हुआ है लॉस ऑन इन्वेस्टमेंट में वो लेस कर दिया, माइनस एडिशनल इन्फॉर्मेशन में गिवन है कि 24,000 आपको P&L का बैलेंस छोड़ना है. तो यहाँ पे आपने P&L का बैलेंस छोड़ दिया, माइनस ये हो गया प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर, उसको भी लेस कर देंगे. तो बैलेंस बचा हुआ सरप्लस हमारा कहाँ ट्रांसफ़र हो जाएगा, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में. तो इसका टोटल कितना आ रहा है 57,250. तो 1,30,000 में से ये लेस कर दिया तो अमाउंट कितना बचा, ये बचा. ये अमाउंट आपको किससे रिम्बर्स करना है, इक्विटी शेयर कैपिटल से, क्योंकि ये वाला अमाउंट तो आप इधर से ले रहे हैं सरप्लस का. फाइन, और बचा हुआ अमाउंट के लिए आपको इक्विटी शेयर इशू करनी है. तो 72,750 आप के टोटल अमाउंट के आपको इक्विटी शेयर इशू करने हैं. और इसमें आपको गिवन है कि इक्विटी शेयर पर शेयर रेट होगी आपकी ₹50. 72,750 डिवाइडेड बाय 50. तो नंबर ऑफ शेयर्स आपके आ गए 1455. दीज आर द नंबर ऑफ इक्विटी शेयर्स. इतने आप इक्विटी शेयर इशू करेंगे. तो बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट. अब देखिए हमारे नंबर ऑफ शेयर्स हैं 1455. फाइन,
अब इसमें आपको ये भी बोला गया है कि आपने प्रीमियम पे इशू किए हैं, तो 50 रुपीज़ तो उसकी प्राइस थी और 13 रुपीज़ प्रीमियम था, तो 50 प्लस 13 दैट इज 63 रुपीज़। तो नंबर ऑफ शेयर्स मल्टीप्लाई बाय 63, तो टोटल आपने अमाउंट कितना रिसीव किया एप्लीकेशन और अलॉटमेंट पे, दैट इज 91665, 91665। अब ड्यू होने की एंट्री हो जाएगी इक्विटी शेयर एप्लीकेशन एंड अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर कैपिटल टू सिक्योरिटीज प्रीमियम। प्रीमियम में प्रीमियम का अमाउंट आ जाएगा, इसमें इसका बेसिक अमाउंट आ जाएगा। नाउ सरप्लस ट्रांसफ़र करने की, सरप्लस की एंट्री हमने ऊपर देख ली है कि आपने सरप्लस सारे रख के चार्ज करके बैलेंस किस में डाल दिया है, कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व में। तो हो गया ये 57250, 57250। नाउ अब सरप्लस से प्रीमियम जो आपका आपने पे किया है रिडम्पशन ऑन प्रेफरेंस शेयर्स पे, उसकी एंट्री हो जाएगी सरप्लस अकाउंट डेबिट टू प्रीमियम ऑन रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर 9750, 9750। नेक्स्ट है प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये पेमेंट की हो गई 139750, क्योंकि 1,30,000 का तो उसका बेसिक प्राइस था और 9750 इसका प्रीमियम था, दैट इज 139750। दिस इज द बैलेंस शीट ऑफ कविता केमिकल्स लिमिटेड शेयर होल्डर्स फंड इशूड एंड सब्सक्राइब फुल्ली पेड अप कैपिटल। 9,000 के तो पुराने दिए हुए हैं और 1455 के आपने दोबारा इशू किए हैं, दोनों का टोटल हो गया 10455। अमाउंट आ रहा है आपका 513000। नाउ रिजर्व एंड सरप्लस में सबसे पहले आ जाएगा कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व 57250, सरप्लस 24,000 का बोला गया है क्वेश्चन में छोड़ने के लिए, इसलिए सिक्योरिटी प्रीमियम जो आपने इक्विटी शेयर कैपिटल पे इशू किया है 18915। करंट लाइबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स 1 लाख के गिवन है, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस 13,000 के गिवन है, टोटल आ गया 735,915। नाउ असेट साइड में प्लांट एंड इक्विपमेंट गिवन है 6,90,000 के। नाउ कैश एट बैंक में आपको 62,000 बैलेंस शीट में गिवन है। फाइन, अब जो हमने एंट्री की है उसके अकॉर्डिंग अब कैश आया है तो इसमें ऐड कर देंगे और रिडीम किया है तब लेस कर देंगे जिसमें कि हमारा कैश जा रहा है, तो बैलेंस आ जाएगा आपका 45,915। ये सारा अमाउंट आपको देखना है ऊपर की गई जनरल एंट्रीज से।